दिस इज अंजलि और इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक प्रोग्रामिंग क्वेश्चन विच इज आस्क्ड बाय वन ऑफ यू योर माय स्टूडेंट्स हु वांट मी टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये क्लास 11th का क्वेश्चन है विच इज़ बेस्ड ऑन अ केस स्टडी। सो 11th IP और 11th CS दोनों को ये क्वेश्चन आना चाहिए। सो क्वेश्चन है फॉर द स्मिथ सिस्टम गिवन इन चैप्टर 3। सो जो भी आपकी बुक में चैप्टर 3 होगा, इट डजेंट मैटर व्हाट द स्मिथ सिस्टम इज, बट आप ये क्वेश्चन रीड करके इसको सॉल्व कर सकते हो। सो क्वेश्चन है कि राइट अ प्रोग्राम टू टेक इन द रोल नंबर, नेम एंड परसेंटेज ऑफ मार्क्स फॉर n स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th and do the following: accept details of n students, that is n is the number of students, then search details of a particular student on the basis of roll number and display the result of all the students, find the topper amongst them, find the subject topper amongst them, use dictionary where the key can be a roll number and the value an immutable data type containing name and percentage. So dictionary आपको यूज़ करनी है और immutable data type का मतलब क्या है कि आप नेम और परसेंटेज लेने के लिए लिस्ट नहीं लोगे क्योंकि लिस्ट म्यूटेबल होती है। हमारे पास एक और डेटा स्ट्रक्चर है जिसे कहते हैं टपल विच इज़ इम्यूटेबल, तो हम वो ले सकते हैं। एंड इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि क्वेश्चन पूछा गया फाइंड द सब्जेक्ट टॉपर। सो टॉपर तो हम निकाल लेंगे, जिसकी सबसे हाईएस्ट परसेंटेज होगी वो टॉपर होगा। अब आई डोंट नो व्हाई दे हैव गिवन दिस क्वेश्चन, क्योंकि हम सब्जेक्ट वाइज मार्क्स स्टोर ही नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ स्टोर कर रहे हैं रोल नंबर, नेम एंड परसेंटेज ऑफ मार्क्स। वी आर नॉट स्टोरिंग दी सब्जेक्ट। सो सिंस वी आर नॉट स्टोरिंग द सब्जेक्ट, तो हम सब्जेक्ट टॉपर तो इसमें नहीं निकाल पाएंगे। सो आप प्लीज़ अपनी बुक में एक बार क्रॉस चेक कर लेना कि क्या लिखा है। सो यहाँ एज पर द गिवन डेटा हम सब्जेक्ट टॉपर नहीं निकाल सकते, बट या रेस्ट ऑफ द थिंग्स वी कैन श्योरली डू। सो आप इस कोड को पाइथन IDLE में भी लिख सकते हो, आप इसे पाइचाम में भी कर सकते हो। सो मैं हमेशा पाइचाम में करती हूँ, तो आज चलो आपको IDLE में करके दिखाती हूँ। कोई फ़र्क नहीं है, कोडिंग आप वही करोगे, सेम रहेगी कोडिंग, देयर इज़ नो डिफरेंस इन दैट। सो सबसे पहले तो आपको पूछना है यहाँ पे इसका फॉन्ट मुझे चेंज करना पड़ेगा। आई गेस आपको ये फॉन्ट यहाँ दिख नहीं रहा होगा, इट इज़ टू स्मॉल, सो मे बी IDLE नेक्स्ट टाइम। सो लेट्स गो टू पाइचाम ओनली। सो हम यहाँ से फिर से न्यू फाइल क्रिएट करते हैं, नॉट द न्यू फाइल, अभी IDLE का ही आ रहा है। दिस इज़ पाइचाम, सो आई गो टू फाइल and I click on new and we have to make a Python file. So this is case study. Okay, so सबसे पहले आपको क्या पूछना है, एक integer. So आपने पूछा how many students are there. So how many students are there, ठीक है, ये आ गया मेरे पास। अब मुझे इतने स्टूडेंट्स के लिए रोल नंबर पूछना है, नाम पूछना है और परसेंटेज पूछना है, एंड दैट आई हैव टू ऐड इन अ डिक्शनरी। सो मैंने यहाँ पर एक डिक्शनरी ले ली जिसका ब्लैंक डिक्शनरी रख लिया। तो इनिशियली मेरी डिक्शनरी टोटली खाली है, ठीक है। अब मैंने लूप लिया, दैट इज़ फॉर आई इन रेंज n, जितनी बार आपके स्टूडेंट्स हैं उतनी बार चलेगा। आप पूछोगे क्या, रोल नंबर। रोल नंबर इज़ एन इंटीजर वैल्यू, सो मैंने यहाँ पे लिखा int और उसके बाद आपको लिखना है इनपुट। सो यहाँ पे भी ऐसे आएगा। सो यहाँ पे मैंने लिख दिया इनपुट और फिर मैंने उसको पूछा एंटर द रोल नंबर। सो रोल नंबर एंटर हो गया। फिर आपको नाम चाहिए, सो नाम तो स्ट्रिंग ही होता है, सो डायरेक्ट इनपुट हो जाएगा। सो हमने पूछा एंटर द नेम, सो नेम आ गया। उसके बाद आपको चाहिए percentage. So percentage can be in points. So if it can be in points, you can take a float input and you will ask the percentage. So enter the percentage marks. Okay. So ये तो हो गया मेरे पास एक काम जहाँ पे मुझे सिर्फ यूज़र से इनपुट कराना है। अब ये चीज़ ऐड होनी चाहिए डिक्शनरी में। डिक्शनरी में ऐड होनी चाहिए जहाँ पर जो रोल नंबर है दैट शुड वर्क एज अ की। सो रोल नंबर को हमें एज अ की यूज़ करना है, तो हम डिटेल्स रोल नंबर लिखेंगे और उसके बाद ये राउंड ब्रैकेट्स में टपल क्रिएट होती है। सो आई विल राइट नेम कॉमा परसेंटेज। सो नेम कॉमा परसेंटेज इज अ टपल विच इज़ असाइंड टू द की रोल नंबर। दैट्स इट, ये आपका क्रिएट हो चुका है। अभी हम सिर्फ प्रिंट करके देखते हैं कि जो भी हमने एंटर किया वो किस तरह से मेमोरी में स्टोर हुआ है। सो आई एम जस्ट प्रिंटिंग इट है। इसको मैंने अभी रन किया, ये पहले वाले को रन करेगा, सो वी डोंट हैव टू रन दैट। हमें रन करना है केस स्टडी। सो आई राइट क्लिक ऑन इट एंड रन केस स्टडी।
सो इसने पूछा हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर, मैं अभी 2 ही लेती हूँ. रोल नंबर एंटर किया 12, नेम एंटर किया अंकिता, मार्क्स एंटर किए 89, देन रोल नंबर है 15, पायल, मार्क्स एंटर किए 45. सो इट इज़ स्टोर्ड लाइक दिस. ये देख रहे हो, रोल नंबर 12 और पहले क्या नाम और मार्क्स ऐसे आ गए, फिर रोल नंबर 15, नेम और मार्क्स ऐसे आ गए. सो दैट्स हाउ योर डिक्शनरी इज़ क्रिएटेड. सो डिक्शनरी तो अब क्रिएट हो गई है. अब क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया था, एक्सेप्ट डिटेल्स वो हमने कर ली. सर्च डिटेल्स ऑफ अ पर्टिकुलर स्टूडेंट ऑन द बेसिस ऑफ रोल नंबर एंड डिस्प्ले दैट. सो दैट इज़ क्वाइट सिंपल. हमें क्या करना है, उसमें ऑप्शंस दे देते हैं यूज़र को काम करने के लिए. जैसे कि आई गिव द ऑप्शंस to the user, like option is equal to int input, press 1 to search as per roll number, right? Or I can write all this thing इन दी प्रिंट फर्स्ट. मैं एक बार सारी ऑप्शंस दिखा देती हूँ यूज़र को पहले कि प्रिंट प्रेस 1 टू सर्च एज पर रोल नंबर, देन प्रेस 2 टू डिस्प्ले द रिजल्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, टू डिस्प्ले रिजल्ट ऑफ all students, and then we have 3, that is press 3 to show the topper, and then option can be enter choice. and अब जो यूज़र कहेगा वो हमें करना है. सो हमने यहाँ पे चेक कर लिया कि इफ़ ऑप्शन इज़ इक्वल टू 1, सो क्या करना है, सर्च एज पर द रोल नंबर. सो आप एक रोल नंबर यूज़र से इनपुट करवा लोगे, आप उससे पूछ लोगे कि बताओ कौन सा रोल नंबर है जो आपको शो कराना है. ठीक है, सो आपने यहाँ पे पूछा एंटर द रोल नंबर. रोल नंबर इनपुट करके क्या करेंगे, कैसे फेच करेंगे. अब हम डिक्शनरी का नाम क्या है आपके, डिटेल्स. डिटेल्स के साथ स्क्वायर ब्रैकेट में क्या दोगे, RNO. अब वो क्या करेगा, उस रोल नंबर पे जो मैचिंग है उसे शो कर देगा. बट मान लो वो रोल नंबर हुआ ही नहीं लिस्ट में, तो एरर आ जाएगा, की एरर आ जाएगा. आप चाहते हो की एरर ना आए, सो मेक श्योर कि वो रोल नंबर डिक्शनरी में है. सो आपको पहले चेक करना पड़ेगा इफ़ रोल नंबर इज़ इन कीज़. अगर वो कीज़ में है तभी उसकी डिटेल्स को प्रिंट करो, अदरवाइज उसकी डिटेल्स प्रिंट नहीं होनी चाहिए. नहीं तो अगर वो नंबर ना हुआ तो वी विल बी गेटिंग एन एरर. सो अब हम यहाँ पे खुद ही मैसेज दे देंगे, नो स्टूडेंट फाउंड विद रोल नंबर. ठीक है, अब ये तो मैंने आपके लिए एक केस कर दिया. इसमें दूसरा केस मैं कोड नहीं कर रही हूँ, वो आप लोग खुद करोगे. मैं यहाँ पे ऑप्शन 2 में सिर्फ क्या लिख रही हूँ, प्रिंट एंड देन द नेम ऑफ द डिक्शनरी. डिक्शनरी वाली वीडियोस अगर आप देखोगे, जो 11th IP की प्लेलिस्ट है, उसमें डिक्शनरी वाली वीडियोस में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है हाउ टू ट्रेवर्स अ डिक्शनरी, कि डिक्शनरी की एक एक रो को कैसे ट्रेवर्स करके अच्छे से प्रिंट कर सकते हैं. सो वॉच दैट वीडियो एंड उसके बाद आप इसे चेंज करोगे ताकि आप एक एक रो को अलग से डिस्प्ले करा सको प्रॉपर तरीके से. ठीक है, अभी मैं सिर्फ ऐसे ही प्रिंट कर रही हूँ. तीसरी चीज़ है, आपको फाइंड आउट करना है हाईएस्ट मार्क्स. सो हाईएस्ट मार्क्स हम कैसे फाइंड आउट करेंगे. सो मैंने यहाँ पे ले लिया HM इज इक्वल टू मैक्स. मैक्स ऑफ व्हाट, मैक्स ऑफ डिटेल्स डॉट परसेंटेज. सो मुझे हाईएस्ट निकालना है परसेंटेज का. सो डिटेल्स डॉट आइटम्स अगर हम लिखते हैं, सो डिटेल्स डॉट आइटम्स में आपके पास फिर से 2 चीज़ें आ जाएंगी. 2 चीज़ें क्या होंगी, एक तो आपका नाम और दूसरी चीज़ होगी परसेंटेज मार्क्स. उसमें से मुझे सिर्फ परसेंटेज लेके हाईएस्ट बताना है. सो वहाँ पर फिर से लूप ही लगाना पड़ेगा, कोई और तरीका नहीं है. क्योंकि अगर एक ही फील्ड होता तो मैं मैक्स आइटम्स करके उसको निकाल लेती. बट अब वो डिटेल्स डॉट आइटम्स जो है, दैट इज़ अ टपल विच इज़ हैविंग 2 वैल्यूज़ इन इट. सो वी कांट यूज़ मैक्स ओवर हेयर डायरेक्टली. अगर वो सिंगल वैल्यू होती तो हम मैक्स लगा लेते. तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, हाईएस्ट मार्क्स को मान लो आप 0 एज्यूम कर सकते हो, एंड देन यू हैव टू टेक अ लूप विच वर्क्स लाइक फॉर आई इन रेंज
डिक्शनरी का नाम जो है दैट इज डिटेल्स डॉट size or count, or you can also take the traversal loop as I told you, that is RNO comma values in details. एंड इसके अंदर अब हम क्या करेंगे, हमें चेक करना है कि इफ़ वैल्यूज़ 1 इज़ ग्रेटर देन हाईएस्ट मार्क्स, क्योंकि वैल्यूज़ में भी दो चीज़ें हैं. वैल्यूज़ में आपके पास क्या है, आपका नाम भी है और परसेंटेज भी है. सो मैंने यहाँ पे नेम भी अगर टॉपर का शो करना है तो एक नेम वेरिएबल भी ले लिया. अगर मार्क्स हाईएस्ट मार्क्स से ज़्यादा हैं तो हम हाईएस्ट मार्क्स में पुट करेंगे वैल्यूज़ 1 को और नेम में पुट करेंगे उसके नेम को. तो वो नेम कहाँ से आएगा, वैल्यूज़ 0 से. सो ये लूप चलता रहेगा. जब आप इस लूप से बाहर आओगे तो आप यहाँ पे प्रिंट कर सकते हो जो भी उसका स्टूडेंट का नाम है विच इज़ इन NM, एंड देन वी कैन ऑल्सो टेल द स्कोर्स, एंड द स्कोर्स इज़ द हाईएस्ट मार्क्स विच इज़ द परसेंटेज. यहाँ पे लूप लगा लिया जो कि वर्क करेगा फॉर एवरी वैल्यू इन डिटेल्स डॉट आइटम्स, एंड अकॉर्डिंगली इट विल कीप कंपेयरिंग कि अब आने वाले जो मार्क्स हैं अगर वो हाईएस्ट मार्क्स जो हमने एज्यूम किया है उससे ज़्यादा हैं तो हम उसे अपडेट कर देंगे, एंड वी विल अपडेट द नेम एज वेल. अब मैं यहाँ पे डेटा एंटर करती हूँ. मैंने रोल नंबर इनपुट किया, नेम इनपुट किया, इसके मार्क्स हैं 89, लेट्स से रोल नंबर 12, नेम है ये, इसके मार्क्स हैं 92, देन रोल नंबर 15, इसका नाम है GGSSS और इसके परसेंटेज है 65. एंड नाउ इफ़ आई प्रेस 3 तो ये क्या शो करेगा, GGG स्कोर्स 92, दैट इज़ द टॉपर. ठीक है. अगर हम 1 प्रेस करते हैं, अब मुझे दोबारा रन करना पड़ेगा क्योंकि लूप नहीं है, सो आई हैव टू एंटर द ऑप्शंस अगेन. सो मैंने अगर यहाँ पर रोल नंबर एंटर किया है और नेम एंटर किया है, मार्क्स एंटर किए हैं, देन आई हैव अ रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स. अब अगर मैं ऑप्शन 1 सेलेक्ट करती हूँ तो वो मुझसे पूछता है कि एंटर द रोल नंबर. अगर मैं सही रोल नंबर डालूंगी तो उसकी डिटेल्स शो हो जाएंगी. हमारे पास कोई 15 रोल नंबर नहीं था, सो उसने शो किया नो स्टूडेंट फाउंड विद दैट रोल नंबर. मेरे पास क्या थे, 12 और 23. अगर मैं 12 या 23 एंटर करती तो उनका डेटा शो हो जाता. ठीक है. अब ये आप खुद बनाओगे. बाकी इसमें अगर आपको चाहिए कि वो बार बार ऑप्शंस शो करता रहे तो वी हैव टू पुट दिस होल इन अ लूप सो दैट ये ऑप्शंस बार बार पूछी जाए. ठीक है. सो वो अभी हम नहीं डाल रहे हैं, अभी आप सिर्फ इतना कोशिश करो पहले. सो राइट दिस होल प्रोग्राम फ्रॉम द बिगिनिंग. वी आर आस्किंग द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, फिर हमने लिस्ट और डिक्शनरी अपनी पूरी बना ली. उसके बाद ऑप्शंस पूछी. ऑप्शन अगर 1 है तो हम उसको डिस्प्ले कर रहे हैं. ऑप्शन 2 आपको कंप्लीट करना है. एंड हिंट इज यू हैव टू यूज़ दिस काइंड ऑफ अ लूप जो मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, लेकिन आपको प्रॉपर मैसेजेस प्रिंट करने हैं. जैसे अभी सिर्फ टॉपर के लिए प्रिंट हो रहा है कि दिस नेम स्कोर्स दिस, वैसे आपको यहाँ पर हर स्टूडेंट के लिए बताना है कि ये वाला स्टूडेंट का इतना मार्क्स है, ये स्टूडेंट का इतना मार्क्स है. राइट. सो दैट इज़ द सोल्यूशन. आई होप इट्स क्लियर टू यू. एंड सब्जेक्ट वाइज हम नहीं निकाल सकते क्योंकि सब्जेक्ट हमारे पास यहाँ पे था नहीं. आई होप दैट हेल्प्स, एंड इफ इट हेल्प्स डू क्लिक द लाइक बटन, do share the video with your classmates, and do subscribe the channel if you haven't subscribed yet by chance.